Students, welcome to SV Smart Hybrid Schooling System. Students, this is part 2 of error detection, and we will be finding out errors in 25 sentences given. The errors will be in terms of tenses, prepositions, conjunctions, articles, spelling mistakes, phrases. So the first sentence is, we are only 5 on our team. We are only 5 on our team. And the answer should be, there are 5 of us in our team. There are a lot of errors in the first sentence. We are only 5 on our team. We say there are 5 of us. There are 11 of us. There are 3 of us. We don't say we are 5, we are 7. ठीक है? तो ये error है. There are 5 of us in our team. और on our team incorrect है. In our team होता है. I would rather to work from home than come to the office. सेकेंड सेंटेंस, आई वुड रादर टू वर्क फ्रॉम होम देन कम टू द ऑफिस. यहाँ पे देखिए रादर के बाद इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है. दिस इज इनकरेक्ट. द आंसर शुड बी आई वुड रादर वर्क फ्रॉम होम देन कम टू द ऑफिस. एक ही गलती है इसमें, टू की. ठीक है, इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होगा. नेक्स्ट इज़, वी आर यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो मीटिंग द डेडलाइन वोंट बी अ प्रॉब्लम. वी आर यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो मीटिंग द डेडलाइन वोंट बी अ प्रॉब्लम. दिस इज़ अगेन इनकरेक्ट. अ लॉट ऑफ एरर्स आर देयर. सबसे पहला एरर मैं अंडरलाइन करता हूँ, दिस, वी आर यूज्ड टू हैव. अब देखिए, वी आर यूज्ड टू हैव, it is talking about something, it is talking about something which someone is accustomed to. मतलब कोई किसी चीज़ का आदी है या किसी चीज़ को करता है. यूज टू वहाँ होता है, और यूज टू के बाद फिर हम जेरेंड यूज़ करते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर रहता है. सो आंसर आएगा, वी आर used to having a lot of work. To do. Fine. So meeting the deadline won't be a problem. एक ही एरर है, सिर्फ to have की जगह to having हमने यूज़ करना है. बिकॉज रीज़न भी मैंने बता दिया. व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट समवन इज़ accustomed टू डूइंग, देन वी यूज़ द फॉर्मूला, वी यूज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. वी यूज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी followed by ing form, that is gerund. Next, my client sent me an email but I haven't applied her yet. इसमें भी मिस्टेक्स हैं. My client sent me an email but I haven't replied her yet लिखा हुआ है यहाँ पे. So only one error is there. हमने her remove करना है. My client sent me an email but I haven't replied yet. क्योंकि हम रिप्लाई यूज़ करते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब भी हम रिप्लाइड यूज़ करते हैं तो हम उसको, या रिप्लाई यूज़ करते हैं, हम उसको विदाउट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. हाँ, इसके साथ टू आ सकता है. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन रिप्लाइड के बाद कभी भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते.
इसलिए हर जो है ये एक्सक्लूड करेंगे, तो आंसर विल बी माई क्लाइंट सेंट मी एन email बट आई हैवेंट रिप्लाइड येट। आंसर आएगा आई हैवेंट रिप्लाइड येट, यानी कि हर जो है वो एक्सक्लूड होगा। नेक्स्ट, मे बी आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टुडे। मे बी आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टुडे। अब देखिए यहाँ पे मोडाल का यूज़ आता है, प्रोबेबिलिटी शो हो रही है, तो हम मे बी से यूज़ नहीं करते हैं इसे। हम लिखते हैं आई माइट फिनिश दिस टुडे। आई माइट फिनिश दिस टुडे। मे बी आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टुडे की जगह आई माइट फिनिश दिस टुडे। फाइन, क्योंकि हम मे बी प्लस सब्जेक्ट यूज़ नहीं करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी को कम्युनिकेट नहीं करते हैं हम मे बी से, बल्कि माइट से करते हैं। आफ्टर दैट, नेक्स्ट, प्लीज़ borrow me your bag so I can get into the storage closet. Please borrow me your bag। देखिए borrow तो नहीं होता, ठीक है, borrow होता है लेना, lend होता है देना। प्लीज़ lend me, तो borrow यहाँ पे मिस्टेक है, एक एरर है, because the person who owns the item lends it and the person who uses the item for a short time of period of time borrows it। तो डिफरेंस है, लैंड और बोरो में काफ़ी डिफरेंस है। नेक्स्ट इज आई कांट फिनिश दिस बाय द एंड ऑफ द डे। आई कांट फिनिश दिस बाय द एंड ऑफ द डे। इवन इफ आई स्पेंड ऑल डे ऑन इट आई वॉन्ट फिनिश ऑन टाइम। अब देखिए गलती कहाँ कहाँ है। आई कांट फिनिश दिस बाय द एंड ऑफ द डे, इसमें कोई गलती नहीं है। इवन दाउ, अब यहाँ पे देखिए इवन दाउ लिखा हुआ है, दिस इज़ इनकरेक्ट। इवन दाउ आई स्पेंड ऑल डे ऑन इट। हम इवन दाउ और ऑल दाउ कहाँ बेटा यूज़ करते हैं? जहाँ पे कोई ऐसी बात बतानी है दैट इज़ ट्रू। जब हमने कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन दिखानी है, कोई पॉसिबिलिटी, ठीक है, या जिसमें चांसेस हैं होने के या नहीं होने के, तो हम उसमें इफ़ का यूज़ करते हैं, इवन इफ़ का। सो आई कांट फिनिश दिस बाय द एंड ऑफ द डे, इवन दाउ आई स्पेंड ऑल द डे ऑन इट, आई वॉन्ट फिनिश ऑन टाइम। दिस इज़ शोइंग अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कि अगर ऐसा मैंने किया तो क्या होगा। सो इवन दाउ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे फॉर समथिंग विच इज़ ट्रू। फाइन, सो हाइपोथेटिकल कंडीशंस के लिए हम इवन दाउ की जगह इवन इफ़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबली आई विल गो टू द बीच ऑन सैटरडे। Probably I will go to the beach on Saturday। अब देखिए यहाँ पे पहले probably, उसके बाद I will go। तो probably जो है ये typically it goes before the main verb or after the verb to be, इसलिए probably को गलत पोजीशन पे रखा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो हम जब लिखेंगे इसको विल बी हैविंग फर्स्ट आई विल, उसके बाद प्रोबेबली, उसके बाद गो, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन है। ये प्रोबेबली वर्ड जो है ये अपने वर्ब के साथ बैठता है, ठीक है। प्रोबेबली इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ब, इसका स्ट्रक्चर रहता है। दिस वर्ड टेंड्स विद द मेन वर्ब in close proximity, so we can't use probability in the beginning of the sentence, like probably I will go to the beach नहीं हो सकता है,
I will probably go to the beach. Next, the old man and the sea was written for Ernest Hemingway. ये तो बहुत easy है. This is the name of the book written by Ernest Hemingway. Fine. Ernest Hemingway एक writer हैं, उनकी book है The Old Man and the Sea. So हम डूअर के साथ बाई यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ विद यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे डूअर है, यानी कि लिखने वाला खुद अर्नेस्ट हेमिंगवे है, तो हम बाई यूज़ करेंगे. सो इट विल रीड एज द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. नेक्स्ट, आवर ऑफिस इज़ नियर टू द एयरपोर्ट, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट हियर. सॉरी, आवर ऑफिस इज़ नियर टू द एयरपोर्ट. अब यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है. आवर ऑफिस इज़ नियर टू द एयरपोर्ट. टू हम क्लोज के साथ यूज़ करते हैं, नियर के साथ हम टू यूज़ नहीं करते. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ. देखिए, टू जो है TO2, इट इज़ यूज्ड आफ्टर क्लोज टू बोल सकते हैं, नियर टू नहीं होता. तो यहाँ से हम टू रिमूव करेंगे. क्लोज होता तो टू रख लेते. आवर ऑफिस इज़ नियर द एयरपोर्ट. अगर क्लोज होता फिर क्लोज टू द एयरपोर्ट. So it will be easy for you to get here. Fine. So only one error is there, single error. Next, we have many stuffs to do this week. So I don't know if I can go to English class. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है we have many stuffs. एक तो सबसे पहले stuff को कभी भी s यूज़ नहीं होगा because it is taken as a collective noun. ठीक है, तो जैसे राइस है, ईयर है, इनके साथ एस नहीं लगता है. ठीक है, इसी तरह से चिल्ड्रन है, पीपल है, इसी तरह स्टफ्स नहीं होता, स्टफ़ होता है. पहला एरर ये. अब सवाल ये है, अगर स्टफ़ है तो क्या स्टफ़ के पीछे फिर मैनी आएगा? नहीं आ सकता. मैनी स्टफ़ नहीं होता, अ लॉट ऑफ स्टफ़ होता है. ठीक है, याद रखिएगा, अ लॉट ऑफ स्टफ़. वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ़ टू डू दिस वीक. So I don't know if I can go to the English class. Next is, despite I was tired, I came to work today. अब despite की मीनिंग देखिए. अब हम despite है, in spite of है, हम इसको नाउन या जेरेंड से पहले यूज़ करते हैं. ठीक है, जेरेंड या नाउन से पहले यूज़ करते हैं हम इस वर्ड को, याद रखिएगा. So despite I was tired, I came to work today. This is incorrect. हम यूज़ करेंगे even though या although, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब से पहले even though और although का यूज़ होता है. फाइन. और despite या in spite of ये नाउन से पहले यूज़ होता है. इस चीज़ को याद रखिएगा. फिर से बताता हूँ, ये जो despite है बेटा, this is used before a noun or a verb. सो दाउ, although ये सब्जेक्ट या वर्ब से पहले यूज़ होता है. सो हम रिप्लेस करने वाले हैं डिस्पाइट को किससे? या दाउ से या although से. सो इट विल बी लाइक, दाउ आई वॉज टायर्ड, आई केम टू वर्क टूडे. फाइन. या इवन द. नेक्स्ट सेंटेंस, if we had a gym here, I can work out after work. अब देखिए, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोडल ऑक्सिलरीज में और ऐसे भी आपको ये सेंटेंसेस प्रेजेंट पास्ट का मिक्स करके जो है पूछा जाता है. इफ़ आई हैड अ जिम हियर, आई कैन वर्क आउट आफ्टर वर्क. अब यहाँ देखिए, आप हैड लिखा हुआ है पहले. इफ़ वी हैड अ जिम हियर, तो यहाँ से ये पास्ट में चला जा रहा है. सो आगे लिखा आई कैन वर्क आउट आफ्टर वर्क. सो कैन को हम रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि कैन प्रेजेंट फॉर्म है, मोडल है. ठीक है, टू शो पॉसिबिलिटी. यहाँ पे भी कैन जो है पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, एबिलिटी भी शो करता है. सो कंडीशनल क्लास भी बनाता है, यहाँ पे कंडीशन बना रहा है. कैन को रिप्लेस करेंगे कुड से, क्योंकि कुड पास्ट फॉर्म है. पास्ट क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि पीछे हमारा हैड यूज़ हो रहा है.
लेकिन हैड एज हेल्पिंग वर्ब नहीं, हैड एज मेन वर्ब। याद रखिए, इफ़ वी हैड अ जिम हियर, तो यहाँ पे हैड के साथ कोई थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हो रही है, हैड इज़ यूज्ड एज द मेन वर्ब हियर, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द सेकंड फॉर्म एंड द टेंस इज पास्ट सिंपल। याद रखिएगा, ठीक है। तो पास्ट सिंपल है तो कैन की जगह कुड यूज हो रहा है। नेक्स्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स वेरी केयरफुल एंड मेक श्योर आई डू दैम करेक्ट। देखिए अब दो मिस्टेक्स हैं, दो गलतियाँ। आई ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स वेरी केयरफुल नहीं होता है क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं। केयरफुल एडजेक्टिव है, केयरफुली एडवर्ब है। अब हम यूज़ करेंगे एडवर्ब क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है आपके वर्ब को। सो केयरफुली आएगा पहले, आफ्टर दैट मेक श्योर आई डू देम करेक्ट। करेक्ट भी नहीं है, करेक्ट भी एडजेक्टिव है, तो इसको भी क्या करेंगे, करेक्टली। सो दो मिस्टेक्स हैं, केयरफुली एंड करेक्टली। आई टोल्ड यू द रीज़न कि क्यों इनको हमने बदलना है, बिकॉज वी हैव टू यूज़ द एडवर्ब्स रादर देन एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हियर, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, वेनेजुएला, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड फ्रांस। दो मिस्टेक्स और बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं, अपरेंट हैं दोनों मिस्टेक्स। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, जिन भी कंट्रीज़ के पीछे रिपब्लिक, यूनाइटेड, ठीक है, ये लिखा जाता है, उनके पीछे बच्चे द यूज़ करना पड़ता है। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, ये द के बगैर नहीं लिखे जाते। सो यहाँ पे एक मिस्टेक अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरी। सो द आंसर विल बी, यहाँ पे क्या करेंगे हम, द यूनाइटेड स्टेट्स लिखेंगे और द यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स और द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखिए, आर वी गोइंग टू हैव टू वर्क ओवर टाइम अगेन दिस वीक? आई होप नो। आई होप नो। आर वी गोइंग टू हैव टू वर्क ओवर नाइट, ओवर टाइम, सॉरी, अगेन दिस वीक? आई होप नो। अब देखिए यहाँ पे आई होप नो, जब आप किसी को आंसर देते हैं ना, या आप कोई राय देते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो आई होप के बाद नो नहीं, आई होप नॉट, आई विश नॉट, ठीक है, आई से नॉट, आई होप नॉट। सो नो नहीं, नॉट का यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन ही ऐसा ही है, इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें एक्सप्रेशन की बात है। एक्सप्रेशन होता है आई होप नॉट, आई होप नो नहीं होता। येस्टरडे ही टोल्ड मी दैट ही विल सेंड द ईमेल आफ्टर लंच बट ही डिडंट डू इट। एक मिस्टेक है, एक एरर है इसमें। अब देखिए यहाँ पे विल लिखा हुआ है, जबकि आपका सेंटेंस येस्टरडे से स्टार्ट हो रहा है। फाइन, द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम येस्टरडे टॉकिंग अबाउट द पास्ट, बट द मोडल फॉर्म इज यूज्ड एज प्रेजेंट विल, सो वी विल बी रिप्लेसिंग इट विद वुड। हम इसको ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे एरर को वुड से। माई शेड्यूल ऑफ्टन चेंजेस बट आई नॉर्मली वर्क सिंस 9 AM to 6 PM, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस नंबर 18 में माई शेड्यूल ऑफ्टन चेंजेस बट आई नॉर्मली वर्क सिंस 9 AM to 6 PM, वर्क के बाद सिंस लिखा हुआ है, फाइन, बाकी कोई गलती नहीं है। माई स्केड्यूल ऑफ्टन चेंजेस, बिल्कुल स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, सब करेक्ट है, बट आई नॉर्मली वर्क सिंस 9 AM to 6। अब देखिए यहाँ पे 9 AM से पहले सिंस लिखा हुआ है, तो स्केड्यूल्स के लिए या शेड्यूल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। याद रखिएगा, हम सिंस यूज़ नहीं करते। जब भी आपने कोई भी शेड्यूल बताना है तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं रादर देन सिंस। नेक्स्ट, आई थॉट यू वर स्टिल विद माइक्रोसॉफ्ट, व्हेन डिड यू स्टॉप टू वर्क देयर? आई थॉट यू वर स्टिल विद माइक्रोसॉफ्ट, व्हेन डिड यू स्टॉप टू वर्क देयर? अब याद रखना, इसमें भी एक सिंपल से, ये कुछ पार्टिकुलर
रूल्स हैं जो हर जगह अप्लाई नहीं होंगे, आपके कुछ ही वर्ड्स के साथ या कुछ ही सेंटेंसेस के साथ रहेंगे। जैसे स्टॉप वर्ड जो है, याद रखिएगा, स्टॉप वर्ड के साथ हम जेरेंड यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। हम इसके साथ इन्फिनेटिव या वर्ब की कोई भी दूसरी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। ये कम्युनिकेट करने के लिए दैट द एक्शन हैज़ फिनिश्ड, दैट द एक्शन हैज़ फिनिश्ड। अब देखिए, व्हेन डिड यू स्टॉप, व्हेन डिड यू स्टॉप टू वर्क देयर, आपने वहाँ काम करना कब बंद किया। हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट द एक्शन हैज़ फिनिश्ड। तो अब हम टू वर्क नहीं यूज़ करेंगे, हम स्टॉप के बाद ING फॉर्म यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अब आएगा व्हेन डिड यू स्टॉप वर्किंग देयर, अब वर्क नहीं आएगा, टू वर्क नहीं आएगा। फाइन, व्हेन डिड यू स्टॉप वर्किंग देयर। So we use stop plus gerund to communicate that the action has finished. Next, I'm pretty sure about what you should do. What you should do. I'm not pretty sure about what you should do. बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है पहले, नॉट नेगेटिव। तो हम नेगेटिव सेंस में प्रेटी श्योर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं आई एम नॉट प्रेटी श्योर, क्योंकि वहाँ से आप प्रेटी श्योर लिख रहे हो, यहाँ पीछे नॉट लगा रहे हो, डबल नेगेटिव हो रहा है। फाइन, जैसे हम फॉरबिड में यूज़ करते हैं, द गार्डनर फॉरबिड चिल्ड्रन टू प्लग द फ्लावर्स, क्योंकि फॉरबिड ने आपका सारा नेगेटिव पहले ले लिया, इसलिए हम नॉट आगे यूज़ नहीं करते। इसी तरह से आई एम नॉट प्रेटी श्योर नहीं हो सकता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। सो हम कैसे लिखेंगे इसको, आई एम प्रेटी श्योर अबाउट व्हाट वी शुड डू। फाइन, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे भी व्हाट वी शुड डू हमें काटना पड़ेगा आगे, इसलिए आई एम प्रेटी श्योर। तो कहने का मतलब है इससे पहले नॉट यूज़ नहीं होता है, इसकी नेगेटिव सेंस नहीं बनती है नॉट यूज़ करके। हाउ लॉन्ग टाइम डिड यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर, हाउ लॉन्ग टाइम डिड यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम वर्ड टाइम यूज़ नहीं करते। हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर, हाउ लॉन्ग टाइम नहीं होता, तो टाइम रिमूव करेंगे, हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, टाइम रिमूव होगा। सो हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। डू यू नो वेयर इज़ द रेस्टोरेंट, डू यू नो वेयर इज़ द रेस्टोरेंट। देखो किसी भी इंसान को दिखा दो, किसी पढ़े लिखे, किसी टीचर, किसी स्टूडेंट, किसी को ये दिखाओ, it seems to be correct for all. Do you know where is the restaurant? The sentence seems to be absolutely correct without any mistake. आप भी देख लीजिए, find out the mistake. Do you know where is the restaurant? किसी को भी बोल लो, आप किसी को भी पूछ लो, it seems to be correct. लेकिन इसमें बहुत बड़ा फेर है। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टूरिस्ट, मैं किसी से पूछता हूँ, ठीक है, डू यू नो वेयर इज़ द रेस्टोरेंट, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन गलती है। डू यू नो वेयर इज़ द रेस्टोरेंट, इसका सीक्वेंस क्वेश्चन पूछने का गलत है, स्ट्रक्चर ही ये नहीं है। डू यू नो वेयर इज़ द रेस्टोरेंट, ये एक्सप्रेशन बन जाता है रादर देन क्वेश्चन, ये तो असर्टिव हो गया। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं डू यू नो वेयर द रेस्टोरेंट इज़, वेयर द रेस्टोरेंट इज़, हम अगर वेयर के बाद ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने लगे साथ में, इसका मतलब वी आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, रादर वी आर रिप्लाइंग टू सम, ठीक है। सो वेयर इज़ द रेस्टोरेंट, वेयर द रेस्टोरेंट इज़। अगर आपको एक्टिव पैसिव जो मैंने पीछे लेक्चर 5-6 में हमने जो पढ़ा, ठीक है, वही स्ट्राइक होता है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, आफ्टर सब्जेक्ट हम कैसे
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। सो वेयर द रेस्टोरेंट, तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे पोजीशंस एक्सचेंज करनी है। द पहले आएगा, इस बार में। नेक्स्ट, ही इज़ वेल एक्सपीरियंस्ड, सो वी नाउ दैट ही कैन डू द जॉब। ही इज़ वेल एक्सपीरियंस्ड, सो वी नो दैट ही कैन डू द जॉब। अब ही हैज़, अब देखिए ही इज़ वेल एक्सपीरियंस्ड, अब ही इज़ वेल एक्सपीरियंस्ड हम नहीं बोलते हैं। वेल जो है सब एडजेक्टिव से पहले नहीं आता है, जैसे एक्सपीरियंस्ड हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे नॉलेज हुआ, ही इज़ वेल नॉलेजेबल, ही इज़ वेल इंटरप्रेटेड हुआ, इनसे पहले यूज़ नहीं होता। नॉलेजेबल से पहले, इंटरप्रेटेड से पहले, एक्सपीरियंस से पहले। हाँ, जैसे वेल पेड बोल सकते हैं, वेल एडुकेटेड बोल सकते हैं, लेकिन हर एक जगह ये एडजेक्टिव ये वर्ड हर एडजेक्टिव से पहले यूज़ नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस्ड से पहले भी यूज़ ये नहीं होता है, तो वेल एक्सपीरियंस्ड नहीं होता है, ऐसे लिखते हैं हम ही। अब इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज करनी पड़ेगी, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये याद रखना, जो भी लोग ऐसे बोलते हैं ना ही इज़ वेल एक्सपीरियंस्ड, वो गलत बोलते हैं। तो रादर he has a lot of experience. Who is in charge to decide which printer to buy? Who is in charge to decide? याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन चार्ज ऑफ जब यूज़ करोगे ना, एक होता है ना इन चार्ज, वो अलग है। एक साथ जब इसको एज कंपाउंड वर्ड यूज़ करोगे, जब सेपरेट करोगे इन चार्ज ऑफ, यानी कि किसके पास चार्ज। इन चार्ज ऑफ के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, जेरेंड लगता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म या इन्फिनिटिव यूज़ नहीं होता। आप देख सकते हैं हु इज़ इन चार्ज टू डिसाइड लिखा हुआ है, दिस इज़ इनकरेक्ट। टू डिसाइड की जगह हमने क्या यूज़ करना है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ डिसाइडिंग विच प्रिंटर टू बाय। The last one, I had a hard time getting in touch with my supervisor. After calling for hours, I finally could get in touch with her. I had a hard time getting in touch with my supervisor. इसमें कोई गलती नहीं है फर्स्ट सेंटेंस में। After calling for hours, I finally could get in touch with her. I finally could get in touch with her. अब यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी या कोई डाउट तो शो नहीं हो रहा है, या कोई कंडीशन नहीं बन रही है, तो कुड का यूज़ गलत हुआ है। आई हैड अ हार्ड टाइम है, वो पास्ट बता रहा है, गेटिंग इन टच विद माई सुपरवाइज़र। इट मीन्स दैट आई फेस्ड डिफ़िकल्टीज गेटिंग इन टच विद माई सुपरवाइज़र। आफ्टर कॉलिंग हर फॉर आवर्स, फाइनली आई वॉज एबल टू गेट इन टच विद हर। हाँ, फाइनली आई कुड नहीं है, आई वॉज एबल टू है, तो इसको ठीक करेंगे, आई वॉज एबल टू गेट इन टच विद। ठीक है, थैंक यू सो